नमस्कार दोस्तों, वैसे बच्चों की सबसे प्यारी मिठाई जिसे केवल सुपरमार्केट में ही पाया जा सकता है वो है किंडर सरप्राइज। इस बात की कोई भी मना नहीं कर सकता। तो चलो किंडर को बनाना शुरू करते हैं। असल में ये सिर्फ चॉकलेट से बना अंडा है, बल्कि दो प्रकार के चॉकलेट है, मिल्क और व्हाइट, और अंदर एक पीला कैप्सूल है जिसे खोलकर आप एक खिलौना पाते हैं। मुझे लगता है मेरे बचपन में ये खिलौना बहुत अधिक दिलचस्प थे। पिछले 6 महीनों में मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ कि ये कैसे विशाल किंडर सरप्राइज बनाई जाए ताकि फैक्ट्री मेड की तरह लगे। चलो देखते हैं। आखिरकार मैंने इसे ट्राई किया। आपने लाइक्स पहले से ही दबाए। हम शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? बड़े फार्म्स हैं जहाँ कोको फल उगाए जाते हैं। हमने इनमें से 4 पके फल खरीदे। वे बहुत बड़े और भारी है। हम इसे 2 भागों में तोड़ेंगे और हम अंदर सफेद बीज देखते हैं। ये पके कोको बीन्स है, लेकिन उन्हें चॉकलेट में बदलने के लिए उन्हें लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा। हम उन्हें एक लकड़ी के बैरल में डालेंगे। और क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे। बीन्स 7 दिनों के लिए इस बैरल में होंगे और फर्मेंट होंगे। खैर, उन्हें निकालने का समय है। बढ़िया, कोको बीन्स की आवश्यकता अनुसार फर्मेंट किए गए हैं और वो सिरके का सुगंध ले लेंगे। अब हम इस तरह का ड्रायर लेते हैं और उस पर हमारे सारे बीन्स डालते हैं। हम 40 डिग्री सेट कर और इसे चालू करेंगे तो वे एक और 7 दिन के लिए सूख जाएंगे। 1 सप्ताह बीत चुका है और कोको बीन्स पूरी तरह से सूख गए हैं, लेकिन एक विशाल किंडर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने सूखी कोको बीन्स खरीदी। ये बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। वे अब कच्चे हैं, तो हम बाहर जाते हैं और बीन्स के 2 बैग कढ़ाई में डालेंगे। हमें अभी लकड़ी काटने की जरूरत है। स्टफ को खोले। हम इसमें टूटे हुए कागज और छोटे जलाऊ लकड़ियां डालते हैं। आग जलाएं। जब यह जल जाएगा हम कोको बीन्स को मिलाना शुरू करते हैं तो वो अधिक समान रूप से भूनेंगे। लगभग 10 मिनट भूनने के बाद ये बहुत स्वादिष्ट महकते हैं, इसलिए एक और 5 मिनट और जांच सकते हैं। भुनी हुई कोको बीन्स को भूसी से आसान से उड़ जाना चाहिए। हम उन्हें आग से निकालते हैं। रोस्टिंग का चरण खत्म। अब हम एक और कटोरा लेते हैं। हम प्रत्येक कोको बीन से खोल निकालते हैं। हम कोर को तोड़ेंगे और इसे दूसरे कटोरे में स्थानांतरित करेंगे। हमें ऐसी कोको पाउडर मिलती है। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है। हमने इसे इस तरह बॉक्स में खरीदा। खोलते हैं और अंदर हम बहुत सारा कोकोआ बटर देखते हैं। ये बिल्कुल कपड़े धोने के साबुन की तरह दिखता है। ताकि बाद में इसे आसानी से पिघलाया जा सके, हम इसे चाकू से स्लाइस किया। बहुत चिपचिपी प्रक्रिया है। दो घंटे बाद हमें बारीक कुचला कोको बटर का एक पूरा बेसिन मिला। चॉकलेट को ठीक बनाने के लिए आपको मेलेंजर नामक ऐसी मशीन चाहिए। वास्तव में ये इलेक्ट्रिक मिल है जिसमें ऐसे पत्थर मिलस्टोन है। इसमें हम कोको बीन्स, मिल्क पाउडर, चीनी और कोकोआ बटर पीसेंगे। हम 1 किलोग्राम कोको निप इकट्ठा कर मेलेंगर में डालते हैं। पाउडर मिल्क का एक पूरा गिलास, 1 गिलास चीनी, और हम इसे लॉन्च करेंगे। सभी सामग्री मिक्स्ड है और धीरे धीरे फाइन पाउडर बनेगी। कोकोआ बटर जोड़े। घर्षण से धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और द्रव्यमान अधिक तरल हो जाएगा। और अब बस थोड़ा समय लगेगा। सामग्री बिल्कुल छोटी हो गई है। इस बीच चलो मार्माइट नामक एक और मशीन चालू करें। वे चॉकलेट को गर्म करेगी ताकि ये तरल रहे। अभी पानी पे भरे मैक्सिमम होने तक। हम इसे 2 पर सेट करते हैं और इसे चालू करते हैं।
2 घंटे बीत चुके हैं। चॉकलेट और भी पतली हो गई है। इसे हमारा पसंदीदा स्वाद बनाने के लिए वैनिला एक्सट्रैक्ट जोड़े और फैक्ट्री चॉकलेट में सोया लेसिथिन नामक एक पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसे काफी डालना होगा। ये पूरी तरह से हानि रहित है और केवल चॉकलेट को अधिक तरल बनाने के लिए आवश्यक है। चॉकलेट ने मैलेंजर में 3 घंटे बिताए। इसे बंद करें और हम इसे गैस स्टोव प्लेट में डालते हैं। ओरिजिनल मिल्क चॉकलेट का पहला भाग तैयार है। हम गैस स्टोव प्लेट को मार्माइट में सेट करते हैं ताकि चॉकलेट फ्रीज हो। अगला बैच लोड हो रहा है। इस बार मैलेंजर के लिए कोको निब्स को तेजी से पीसने के लिए हम इसे धीरे धीरे डालेंगे। फिर धीरे धीरे कोकोआ बटर भी डालें। जब सामग्री तरल होगी तो धीरे धीरे चीनी, मिल्क पाउडर और अन्य चीजें जोड़ें। हम एक और 2.5 घंटे इंतजार करते हैं और गैस स्टोव प्लेट में चॉकलेट डालेंगे। और तीसरी बार से हम अधिक मिल्क पाउडर और मिक्स के 4 घंटे जोड़ेंगे। ये निकला सीधे चमकदार दूध चॉकलेट। हम इसे ट्रांसफ्यूज भी करेंगे। गैस स्टोव प्लेट को ब्रिम तक भरने में हम 2 दिन लगे। हम इन सभी विधियों को एक साथ मिलाते हैं। हो गया। अगला चरण तड़का है। आप पूछ सकते हैं ये क्यों आवश्यक है। मैं आपको 2 टाइलों का एक उदाहरण दिखाऊंगा। हमने एक को सिर्फ पिघली हुई चॉकलेट से भरा और दूसरी को टेम्पर्ड के साथ। जमने के बाद हम इन्हें बाहर निकालते हैं। जो सिर्फ पिघला हुआ है बहुत जल्दी पिघल जाता है, आपके हाथों पर शेष रहता है। ये मैट बहुत नरम है, लेकिन टेम्पर्ड चॉकलेट चमकदार है। इसमें कोकोआ मक्खन क्रिस्टल को मजबूत क्रिस्टल जाली में जोड़ा जाता है, इसलिए जब आप इसे तोड़ते हैं तो क्रंच होता है। चॉकलेट की एक बड़ी मात्रा को जीवित करने के लिए हीटिंग बनाते हैं और लगातार मिक्स कर हम चॉकलेट को 45 डिग्री तक गर्म करते हैं। हमें गैस स्टोव प्लेट मिलती है। चलो बाहर चलते हैं। हम इसे ठंडे टाइल पर रखा। लगातार मिक्स करें। 15 मिनट में चॉकलेट को बिल्कुल 25 डिग्री तक ठंडा करना चाहिए। बस इतना ही। हम चॉकलेट को वापस हीट में लौटाते हैं। इसे 31 डिग्री तक गर्म करेंगे। ये तड़के का अंत है। हम इतने बड़े अंडे के हिस्से में चॉकलेट डालेंगे। मैंने 6 महीने पहले अमेरिका के कारखाने में इन रूपों को ऑर्डर दिया और केवल अब आए। इन फॉर्म्स की लागत 20,000 रीवनिया और 54,000 रूबल है। तो हम शराब खोलते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे नैपकिन के साथ रगड़ते हैं। ये पूरी तरह साफ हो जाएगा और चॉकलेट चमक जाएगा। हो गया। तो अब हम फॉर्म को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में भेजते हैं। 1 घंटे के लिए उन्हें पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अब जब मोल्ड बर्फीले हो गए हैं तो हम चॉकलेट को पूरा स्कूप करते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे उसके ऊपर वितरित करते हैं। चॉकलेट तुरंत जब्त कर लेता है। जितना हो सके समान रूप से भरे ताकि हर जगह समान मोटाई की दीवार हो। अतिरिक्त चॉकलेट को हम वापस निकाल देते हैं। फिर हमने इसे फ्रीजर में डाल दिया। खैर, फिर इसे फॉर्म भरे। और तीसरा दृष्टिकोण, फॉर्म पहले से ही बहुत भारी है और उन्हें अपने हाथों में नहीं मोड़ सकते। इसके लिए दीवारों पर चॉकलेट डालते हैं और इसे स्पैटुला के साथ धुंधला करेंगे।
इस तरह हमने सारी मिल्क चॉकलेट भर दी, लेकिन किंडर में एक सफेद भी है, तो चलो करते हैं। हम कोकोआ बटर, मिल्क पाउडर, चीनी और सोया लेसिथिन की आवश्यकता है, और बेशक मैलेंजर। हम कोकोआ बटर का एक फुल माप का कप इकट्ठा करते हैं, मैलेंजर को चालू करते हैं और धीरे धीरे से चलाएं। सोया लेसिथिन का 1/3 चम्मच और 700 ग्राम चीनी डालेंगे। इकट्ठा कर धीरे धीरे इसे डालें। खैर मिल्क पाउडर का एक पूरा कप, और अब बस थोड़ा वक्त रुकना होगा। पाउडर मिल्क और चीनी दाने कम हो जाएंगे और बटर के साथ सम्मिलित होंगे। 2 घंटे बाद स्थिरता हासिल हुई। हमारे होममेड व्हाइट चॉकलेट को मार्मेड में डालेंगे। हमने 15 घंटे के लिए सफेद चॉकलेट पकाया। अब इसे जीवित करते हैं। और इसी तरह हम इसे साँचों में डालते हैं। और एक स्पैचुला की तरह हिलाए। हमने एक बहुत लंबे वक्त के लिए व्हाइट चॉकलेट डाला। एक फॉर्म को 2 सूंघते वक्त दूसरे को जमने का समय हो गया है। हम उन्हें ऐसे बदल देना है। चॉकलेट अंडे का आधा भाग तैयार है। चलो किंडर सरप्राइज का मेन कंपोनेंट बनाएं, अर्थात पीला कैप्सूल। इसके लिए हमने 20 लीटर का प्लास्टिक बैरल खरीदा। हम हैंडल को फास्टिंग में मोड़ते हैं और इसे हटाते हैं। बैरल एक कैप्सूल के आकार का है, लेकिन रंग थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसका ढक्कन हटा दिया और इसे पेंटिंग के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गए। स्प्रे कैन के पेंट को हिलाएंगे और बैरल को पीले रंग से ढक देंगे। हमने इसे पूरी तरह से फॉर्म्स में चित्रित किया। इतना बड़ा पीला कैप्सूल निकला। मेरी राय में ओरिजिनल दिख रहा है। चलो किस तरह का उपहार अंदर रखते हैं। सब कुछ पहले ही सोचा था और एलिक पर मैंने इस तरह के कूल ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर किए। हमने इसे स्टिकर खोलेंगे और कैप्सूल भेजते हैं, साथ ही केबल और इंस्ट्रक्शंस। हो गया, अब इसे बंद करते हैं। हमने अपने सरप्राइज को किंडर के आधे हिस्सों में डाला और हम दूसरे को वोट से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहले हमने सिर्फ एक बर्नर के साथ चॉकलेट को किनारे पे पिघलाया और ऊपर अंडे के दूसरे भाग को स्थापित किया, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। बहुत बड़ा स्पेस था। इसके लिए हम दूसरे आधे को बाहर निकालते हैं। चाकू के साथ हमने असमान किनारों को काटा। फिर से स्थापित किया। मोर और लेस सही निकला। और इन हिस्सों को एक साथ चिपकाने के लिए हम रोल से व्हाइट चॉकलेट लगाएंगे। हमारा किंडर तैयार है, लेकिन ये इसकी रंगीन पैकेजिंग के बिना कैसा किंडर। इसे बनाने के लिए मोल्ड को फिर से लेते हैं और उनके ऊपर पन्नी लगाते हैं। प्रत्येक परत को 2 तरफा टेप के साथ चिपकाएं। अगला आपको एक्रिलिक पेंट, रोलर्स, ब्रश और पेंसिल की आवश्यकता है। सबसे पहले एक लाल और सफेद कार्डबोर्ड बनाना है और फिर हम कलरफुल प्रिंट ड्रॉ करेंगे। मेरी राय में बहुत खूबसूरत निकला। तो हम आवरण के निचले हिस्से से फर्श पर रखें। इसमें हमारे किंडर को सावधानी से नीचे रखें। और पन्नी के साथ हम इसे वापस उठाते हैं। हमने पैकेजिंग के दूसरे आधे हिस्सों को ऊपर रखा। हम हिस्सों को जोड़ते हैं और उन्हें स्टेपलर के साथ लगाएं। कैंची के साथ एक्स्ट्रा पन्नी काटे।
धीरे से किनारों को मोड़े। सभी बचे स्पेसेस को पेंट करने का समय। और ये विशाल किंडर सरप्राइज पूरी तरह से तैयार। हमें मिला बढ़िया, बड़ा और बहुत सुंदर किंडर। इस बार हमने इसे लगभग ओरिजिनल जैसे बनाया। फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट और उत्पादों को बनाने की मशीन, इसकी कीमत 50,000 रीफनिया और 136,000 रूबल है। इसे तैयार करने के 5 दिन लगे। मुझे इस सवाल का जवाब दे, जब इस विशाल किंडर को देखेंगे तो सबसे अधिक खुशी किसे होगी? बेशक बच्चों को। इसलिए हम इसे सुनहरे कपड़े में लपेटते हैं, इसे कार में लोड करते हैं और अनाथालय में ले जाते हैं। 1, 2, 3। बच्चे बहुत खुश थे और बस किंडर सरप्राइज को फाड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम मैकडॉनल्ड्स का खाना जायंट साइज में बनाएंगे। तो हम एक जायंट लैटे क्लासिक, फ्राइज डिप्स और एक बिग टेस्टी तैयार करेंगे। वैसे नीचे लिखे मैकडॉनल्ड्स में आपका पसंदीदा बर्गर कौन सा है? मेरे पास अभी सिर्फ बिग टेस्टी है। कृपया पहले ही लाइक करें, वीडियो दिलचस्प है। चलो, अपनी ट्रेडमार्क पैकेजिंग के बिना मैकडॉनल्ड्स नहीं है, तो चलिए उन्हें दोहराते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। हम इस प्रकार के नालीदार कार्डबोर्ड का उपयोग करेंगे। हम पैकेजिंग को खोलते हैं, बक्से के आयामों को मापते हैं, उन्हें गुणा करते हैं और इन आयामों को कार्डबोर्ड पर ड्रॉ करें। जहां आवश्यक हो हमने काट दिया। और हम मार्क जगहों के अनुसार कार्डबोर्ड को मोड़ेंगे। हम गरम ग्लू को निचोड़ते हैं और बॉक्स को इकट्ठा करेंगे। बिग टेस्टी का बॉक्स तैयार। हम आलू के लिए भी ऐसी बॉक्स बनाते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी एक बड़े कॉफी कप के रूप में काम करेगी और हमने उसी कार्डबोर्ड से ढक्कन बनाया। मेरी राय में अच्छा होगा। हम अभी पेंट करना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम एक स्प्रे से प्लास्टिक की बाल्टी को पीले रंग से पेंट करेंगे। हमने एक्रिलिक पेंट के साथ हमारे बचे उत्पादों को पेंट किया। हमने पीले बाल्टी पर चित्रित ढक्कन लगा दिया। ऐसे हम शब्दों को चिपकाते हैं और ये मैकडॉनल्ड्स के गिलास विशाल रूप में तैयार। यहाँ आलू के लिए ऐसा बॉक्स लिया है और यहाँ इतनी बिग टेस्टी है। वैसे हमने इसे पुराने बॉक्स डिजाइन के अनुसार बनाया। शायद बाहर से ऐसा लगता है कि ये सब मुश्किल नहीं है, लेकिन इन सभी बक्सों को बनाने में 15 घंटे लगे। पहली चीज जो हम बनाएंगे वो है आलू के डिप्स। ये वही फ्रेंच फ्राइज है, लेकिन केवल अलग आकार में। तो हमें आलू का एक बैग चाहिए। हम इसे छीलते हैं और इसे साफ करना शुरू करेंगे। बिना छिलके वाले आलू को बेसिन में फेंक देंगे और ऐसे कई बार करेंगे। ये छिलके वाले आलू का पूरा बेसिन निकला, लेकिन ये गंदे हैं, इसलिए हम इन्हें सिंक में डालेंगे और पानी से भरेंगे। प्रत्येक आलू को गंद से साफ करेंगे और उन सभी आंखों को हटा देते हैं जो पहली बार रह गए थे। हम एक सॉस पैन में पूरी तरह से साफ आलू डालेंगे। पानी भरे ताकि ये पूरी तरह से आलू को कवर करे। और हमने इसे 2 बर्नर्स पर रखा। आलू को उबालने की जरूरत है, लेकिन जाहिर है हमने गलत किस्म को चुना और जब तक आलू नरम नहीं थे तब तक उन्हें 7 घंटे पकाया गया। एक्स्ट्रा पानी निथार ले और आलू मैशर की मदद से आलू को गूंद ले। जब मिक्सर कम या ज्यादा सेम हो जाता है तो काफी सारा नमक डाले और गूंदना जारी रखे। डिप्स का आकार बहुत ही असामान्य है,
इसे बड़े हुए पैमाने पर दोहराने के लिए हम इन लोहे के कोनों को लेंगे, उनमें से प्रत्येक में तेल डालेंगे और ब्रश के साथ धब्बा करेंगे। और अब हम मैश किए हुए आलू लेते हैं और हाथों से रगड़ लेते हैं और एक ट्यूब के आकार की मदद से हम आलू के डिप्स को समान आकार बनाएंगे। हम इसे पूरे दिन फ्रीजर में भेजेंगे। इसी बीच हम एक विशाल कॉफी बनाएंगे। उसके लिए हमें 14 लीटर दूध चाहिए। हम बोतलें खोलते हैं और उन्हें एक बड़े सॉस पैन में डालेंगे। हमने इसे स्टव पर रखा। इसे 60 डिग्री तक गर्म करना होगा। इस बीच चलो कॉफी बीन्स के साथ काम करें। ये पहले ही भुने हुए हैं, केवल पीसना बाकी है। इसलिए हम कॉफी मिक्सर में थोड़ा डालेंगे और पीसेंगे। ग्राउंड कॉफी को दूसरे सॉसपैन में डालेंगे। इस प्रकार हमें अपने 800 ग्राम कॉफी बीन्स को पीसने की जरूरत है। उन्हें 5 लीटर पानी से भरें। मिक्स करें और स्टव पर डाल दें। हम अपने विशाल एक्सप्रेसो में बहुत सारी चीनी डालते हैं और इसे फिर से मिलाएंगे। दूध पहले से ही गर्म है, इसलिए हम इसे स्कूप करते हैं और ब्लेंडर में डालेंगे। गर्म दूध को बंद करके अच्छी तरह फेंट ले। इस प्रक्रिया के बाद दूध फोम में बदल जाएगा। हम इस फोम को एक बड़े गिलास में भेज देंगे और इसलिए हम ब्लेंडर के माध्यम से सभी गर्म दूध पीस लेंगे। ऊपर एक छलनी स्थापित करेंगे। कॉफी पहले से ही उबल रही है, इसलिए हम स्टोव को हटाकर एक बड़े गिलास में डालते हैं। हमारा विशाल लैटे तैयार। मैकडॉनल्ड्स में वे जो बेचते हैं ठीक उसी समान। अब बनाएंगे जायंट बिग टेस्टी। इसमें ट्रेडमार्क बिग टेस्टी सॉस, टमाटर, सलाद, प्याज, कटलेट, इमेंटिल चीज और जाहिर है बीन शामिल है। हम उनके साथ शुरू करेंगे। कटोरे में पानी डालें, सूखा खमीर डालें, नमक, चीनी, तेल और जाहिर है आटा। हम ये सब गूंदेंगे और आटा भी जोड़ते हैं जब तक कि आटा आपके हाथों से चिपकना बंद न हो जाए। हम बेकिंग ट्रे में डालेंगे। एक अंडे को कटोरे में तोड़ेंगे और थोड़ा दूध डालेंगे। इसे मिलाएंगे और जब आटा बढ़ जाएगा तो इसे मिश्रण से चिकना करें और ऊपर से तिल छिड़केंगे। अवन में 200 डिग्री पर डालें। आगे देखते हुए मैं कहूंगा कि यह परीक्षण पर्याप्त नहीं था। हमने डबल भाग बनाया और इस तरह की रोटी बेक हो गई। हम इसे फॉइल से मुक्त करेंगे और इसे आधे में काट लेंगे। ये बहुत नरम निकला। चलो एक कटलेट बनाते हैं। ग्राउंड बीफ में सूखा लहसुन, एंटी चिली पेपर्स, बहुत सारा नमक डालें। गरम मसालों को अपने हाथों से मिलाते हैं। लेकिन इस कीमे में बहुत कम फैट है और कटलेट 100% सूखा होगा। लाड़ का एक टुकड़ा ये सब ठीक करने में मदद करेगा। अनावश्यक त्वचा को काट दे और जमे हुए फैट को स्लाइस में काटे। फिर क्यूब्स में और इसे और क्यूब्स में काटे। बस हो गया। कीमे में लाड़ को डालेंगे। फिर से मिलाएंगे। अब कटलेट जूसी होगा। सभी कीमे को चर्म पत्र पर रखेंगे। हो गया।
अब हम इसे ग्रिल करेंगे, इसलिए हम इसे जलाते हैं। कटलेट पर तेल डालें और इसे अपने हाथों से धब्बा करें। हम ऊपर ग्रिल ग्रेट डालते हैं और इसे पलट देते हैं। कटलेट को तलने के लिए भेजेंगे। आग बुझाने के लिए ढक्कन के साथ कवर करें और बाद में इसके बिना भूनें। हम कटलेट को ऐसा स्पैटुला के साथ उठाते हैं और इसे पलट देंगे। इस तरफ एक और 10 मिनट के लिए भूनें। और ये तैयार। हम चीज की ओर मुड़ते हैं। हम स्वाद के लिए एमेंटल का उपयोग करेंगे और मोज़रेला ताकि अच्छे से पिघल जाए। चीज को छोटे टुकड़ों में काटेंगे। और कद्दूकस करेंगे। सभी चीज अच्छी तरह से मिलाएंगे। आधे में विभाजित करें और बर्तनों में डालें। हमने उन्हें स्टफ पर रखा और लगातार हीट करते हुए चीज पिघलने का इंतजार करेंगे। हम फॉर्म तैयार करेंगे। तेल के साथ प्लास्टिक ट्रे को चिकना करें। गरम चीज डालें। और आकार के अनुसार फैलाएं। अब इसे जमने देंगे। तो बिग टेस्टी सॉस के लिए मेयोनीज का पूरा पैकेज निचोड़े। पेपरिका बहुत सा, काली मिर्च डाले, लहसुन को कुचल दे, इसे साफ करें और बारीक काट ले। बोर्ड पर चाकू से रगड़े। यहां सॉस भी है, अमेरिकन मस्टर्ड सॉस। एक नींबू काट ले और उसमें रस निचोड़े। बारबेक्यू सॉस बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चीज बची है थोड़ा लिक्विड स्मोक। आखिरी बार हिलाए और बिग टेस्टी सॉस तैयार। सब्जियों से टमाटर, आइसबर्ग, लेट्यूस और प्याज की जरूरत है। सबसे पहले प्याज को छीले। आधे छल्लों में काटे। इस बार प्याज बहुत तेज है। टमाटर काट लेंगे। खैर चलो हमारे विशाल बिग टेस्टी को असेंबल करते हैं। हमने बन पर चीज का एक टुकड़ा फैलाया, फिर हमारा विशाल कटलेट, चीज का एक और टुकड़ा। हम टमाटर फैलाते हैं, प्याज, आइसबर्ग लेट्यूस, ऊपर सभी सॉस डालें। और ऊपर बन के साथ कवर करेंगे। इस मोमेंट पर हमारा विशाल बिग टेस्टी तैयार। अब तक आलू पहले से ही जमे हुए हैं। इन्हें ले सकते हैं। हम इन्हें लोहे के कोनों से बाहर खींचेंगे और मेरी राय में आकार बहुत अच्छा है। हमने बर्नर पर एक विशाल सॉस पैन रखा और हमें बहुत सारा तेल भी चाहिए। हम इसे खोलते हैं और विशाल गहरा फ्रायर बनेगा। हम अपने आलू को गरम तेल में डुबोएंगे। हम इसे बाहर निकालेंगे पेपर टॉवेल्स पर। हम बाकियों को भी भूनेंगे। चलो उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया।
हो गया, हमने एक विशाल मैकडॉनल्ड्स मेन्यू तैयार किया। इस सबको पूरे 3 दिन लगे और मेरी राय में ओरिजिनल के समान ही निकला। चलो ये सब ट्राई करते हैं। आलू डिप्स। हमारे डिप्स में एक क्रस्ट है जो ओरिजिनल की तरह खस्ता नहीं है। चलो कॉफी को ट्राई करेंगे। ओ, कॉफी स्वादिष्ट है, मैक लाटे जैसी। और चलो अंत में बिग टेस्टी को काटते हैं।